जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की। जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री शिव महापुराण के पहले खंड के चौथे अध्याय की परम पावन कथा। इससे पहले आप 3 अध्याय तक की कथा को हमारे चैनल में सुन चुके हैं। तो पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि देवऋषि नारद जी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनसे भगवान सदाशिव भोलेनाथ की कथा सुनाने के लिए कहते हैं। अब उससे आगे की कथा श्री सूत जी महाराज कहने लगे हैं, हे शौनकादि ऋषियों, देवऋषि नारद जी का यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ऐसे प्रेम मग्न हुए हैं कि उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली है। उन्हें तन मन स्त्री पुत्र घर द्वार आदि किसी का भी कुछ ध्यान नहीं रहा है। बहुत देर बाद जब वे प्रकृतिस्थ हुए हैं तब शिव शिव कहते हुए तथा भगवान शिव जी का ध्यान करते हुए हंसकर कहने लगे हैं, हे नारद, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद है। तुमने मेरे संपूर्ण कुल को मुक्त कर दिया है, क्योंकि तुम्हारे हृदय में भगवान सदाशिव की भक्ति उत्पन्न हुई है। इस प्रकार प्रशंसा करने के उपरांत पितामह ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद जी से कहा है, हे पुत्र, मैं सर्वप्रथम अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान सदाशिव के निर्गुण चरित्र का वर्णन करूंगा, तदुपरांत उनकी सगुण महिमा को कहूंगा। तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि जिस समय सृष्टि का कहीं चिन्ह भी नहीं था, उस समय भगवान सदाशिव ही निर्गुण रूप से सर्वत्र व्याप्त सच्चिदानंद स्वरूप एकमात्र पर ब्रह्म थे। वे भगवान सदाशिव सत्य और परमानंद स्वरूप हैं। वे मन तथा वचन के स्वामी हैं और नाम रूप से हीन हैं। वे किसी के वशीभूत ना तो देखने में आते हैं और ना कोई उनका आदि अंत ही जानता है। वे किसी के वशीभूत ना होकर संपूर्ण सृष्टि के स्वामी बने हुए हैं। वे ही सब मनुष्यों के कर्मों के साक्षी हैं तथा सर्वव्यापक होते हुए भी वो सबसे भिन्न रहते हैं। हे नारद, उन शिवजी भगवान की स्तुति करने में सहस्त्र फनधारी शेष नाग भी हार गए हैं। योगी लोग उनका भजन करते हैं, परंतु उनके आदि और अंत को नहीं जान पाते। वे निर्गुण स्वरूप वाले प्रभु बिना कान के ही सब कुछ सुन सकते हैं, बिना आंख के ही सब कुछ देख सकते हैं, बिना नाक के ही संपूर्ण सुगंधियों को सूंघ लेते हैं, बिना मुख के ही संपूर्ण पदार्थों का भोजन करते हैं, बिना जीवा के संपूर्ण विद्या को पढ़ते हैं। जिन स्वामी की ऐसी विचित्र महिमा है, उनकी स्तुति भला किस प्रकार से कही जा सकती है। हे नारद जी, ऐसे निर्गुण स्वरूप भगवान सदाशिव ने जब अपने मन में यह इच्छा की कि हम एक से अनेक हो जाएं, उस समय वे सगुण रूप हो गए। उनके निर्गुण और सगुण रूप में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने विष्णु और ब्रह्मा को उत्पन्न किया है एवं वे ही संपूर्ण प्राणियों में प्रतिष्ठित विराट स्वरूप हैं। उनके सहस्त्रों नाम हैं, जिनमें शिव, शंकर, हर, नाथ, महेश, परमदेव, वामदेव, जगदीश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म, गिरीश, शंभु, सदाशिव, अनीश, विबुध, पार्वतीपति, चक्री, त्रिशूल पानी, ईश्वर, सुख दाता, अनादि, अनंत, सर्व आदि संसार में अधिक प्रसिद्ध हैं। वे भगवान सदाशिव ब्रह्मा एवं विष्णु द्वारा मान प्राप्त करते हैं। संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करने वाले तथा भक्तों को आनंद प्राप्त करवाने वाले वे भगवान उमापति ही सूर्य, चंद्रमा आदि सहस्त्रों गुणों से भरी हुई संपूर्ण सृष्टि और ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र के उत्पन्न करता है। इस प्रकार भगवान सदाशिव अपने सहस्त्रों नामों से संपूर्ण लोकों में प्रसिद्ध हैं।
हे नारद, अब तुम उन त्रिशूल पानी भगवान शिव के उस सगुण स्वरूप का वर्णन सुनो, जिसको स्मरण करने से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। अपने सगुण स्वरूप में वे मस्तक पर जटाजूट और गंगा जी को धारण करते हैं। उनके भाल पर चंद्रमा की कला और धनुष के आकार का त्रिपुंड विराजमान है। वे कानों में कुंडल पहने हैं और सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि के समान 3 लाल नेत्रों को धारण किए हैं। उनका प्रभात कालीन सूर्य के समान पहला मुख पूर्व दिशा की ओर रहता है तथा उनका दूसरा मुख दक्षिण दिशा की ओर। उनके कंठ में 3 लकीरें हैं। उस कंठ में विराजित हलाहल की श्यामता भक्तों के मन को अनायास ही हर लेती है। वे अपने गले में मुंडों की माला धारण किए रहते हैं और हाथ में त्रिशूल लिए रहते हैं। उन्हें कोई चतुर्भुज और कोई पंचमुख कहता है। भक्तों ने उन्हें 10 भुजाधारी भी कहा है। वे अपने उन हाथों में भिन्न भिन्न प्रकार के शस्त्र लिए रहते हैं। उंगलियां भी सुकोमल और अरुण प्रभा युक्त हैं। ऐसे संपूर्ण कलाधारी भगवान सदाशिव के पवित्र स्वरूप का स्मरण बड़े बड़े तपस्वी और मुनिजन निश्चल भाव से किया करते हैं। बड़े प्रेम से आज भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की कथा का आगे वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी कहने लगे हैं, हे नारद जी, जिस प्रकार शिव जी के अनेक स्वरूप हैं, उसी प्रकार उनका ध्यान धरने की क्रियाएं भी असंख्य हैं, परंतु उन्हें जानने वाले बहुत कम लोग ही पाए जाते हैं। भगवान सदाशिव की महिमा, स्वरूप तथा नामों की कोई गिनती नहीं हो सकती। वेदों का नाम भी न जानने वाले गज और गणिका जैसे असंख्य महापापी मूर्खों ने जो मुक्ति प्राप्त की, उसका एकमात्र कारण यही है कि उन पर भगवान श्री त्रिशूल पानी ने स्वयं ही कृपा कर दी थी। ऐसे दयालु गिरजापति की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। हे नारद, भगवान सदाशिव ने ही अपने आनंद के निमित्त शक्ति को प्रकट किया था, अर्थात भगवान त्रिशूल पानी के तेज द्वारा ही महाशक्ति का जन्म हुआ है। उस महाशक्ति का जो स्वरूप है वह मैं तुम्हें बताता हूँ। वे देवी 16 श्रृंगार किए हुए हैं। उनका शरीर श्याम कमल के समान कोमल है। उनके केश घुंघराले तथा कृष्ण वर्ण हैं। उन शक्ति स्वरूपा देवी के ऐसे अनुपम स्वरूप का ध्यान धरकर भक्तों को अत्यंत प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। हे नारद जी, भगवान सदाशिव ने उस परम शक्ति को श्याम रूप में उत्पन्न किया, परंतु अनेक भक्त उन्हें गौर वर्ण अथवा सोने के समान रंग वाली कहकर उनका स्मरण और ध्यान करते हैं। इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है और जहाँ तक वचन तथा मन की गति है, उन सबको इन आदि शक्ति की कृपा से ही उत्पन्न समझना चाहिए। वो सब आदि शक्ति की कृपा से उत्पन्न हुए हैं। अब हम तुमसे भगवान सदाशिव के सगुण स्वरूप के गूढ़ चरित्रों का वर्णन करते हैं। हे नारद जी, भगवान सदाशिव को पर ब्रह्म और भगवती उमा को परम शक्ति समझना चाहिए। सर्वप्रथम भगवान सदाशिव ने उमा नाम धारिणी उस परम शक्ति के साथ विहार करने के निमित्त एक लोक की रचना की, जिसमें दुख, चिंता, शोक तथा दारिद्र्य का कोई स्थान नहीं है। वह लोक अत्यंत रमणीक, परम विचित्र और मनोहर है। उस स्थान को भगवान सदाशिव किसी भी समय नहीं छोड़ते हैं, इसलिए वह अविमुक्त कहा जाता है। वह स्थान सृष्टि के संपूर्ण जीवों को आनंद देने वाला होने के कारण आनंद वन के नाम से प्रसिद्ध है। वह स्थान सिद्ध रूप, तेज स्वरूप तथा अद्वितीय होने के कारण काशी भी कहलाता है। उस नगर में भगवान सदाशिव ने अपनी इच्छा से एक ऐसे भवन का निर्माण किया जो अनेक प्रकार के रत्नों से अलंकृत है, जिसमें मोतियों की झालरें लटका करती हैं और जहाँ छत्र, विमान आदि असीमित संख्या में रखे हुए हैं। उस लोक अथवा नगर में
कल्प वृक्ष के समान मनोभिलाषा पूर्ण करने वाले सहस्त्रों वृक्ष विद्यमान हैं। उस भवन को भगवान सदाशिव ने अपनी आदि शक्ति सहित सुशोभित किया है। उन्होंने परम शक्ति को संबोधित करते हुए कहा, हे प्रिय, यह लोक अत्यंत उत्तम, परम पवित्र एवं प्रसन्नता प्रदान करने वाला है। अतः यह मुझे तथा तुझे अत्यंत प्रिय है। यहाँ किसी भी प्रकार के दुख का कभी भी प्रवेश नहीं हो सकेगा। जो मनुष्य यहाँ पहुँच जाएगा वह नरक के दुखों से मुक्त हो जाएगा। हम इस काशी की जो प्रशंसा करते हैं सो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इसकी स्तुति का वर्णन करने में वेद भी असमर्थ हैं। इतना कहकर भगवान सदाशिव भगवती उमा के साथ वहीं विहार करने लगे हैं। जब उनके हृदय में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि हम कोई रचनात्मक कार्य करें, उस समय उन्होंने भगवती उमा से इस प्रकार कहा है, हे प्रिय, अब हम कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे हम दोनों को प्रसन्नता की प्राप्ति हो। बड़ी सुंदर श्री शिव महापुराण की कथा का वर्णन आज श्री सूत जी महाराज जी ने शौनकादिक ऋषियों से और ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद जी से किया है। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की महिमा का आज उन्होंने अनंत गुणगान किया है। भगवान शिव के चरणों की शरण में जो चला जाता है उसके सभी दुखों का नाश हो जाता है। और अब तो आगे वैसे भी भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का प्रिय मास श्रावण मास आने वाला है। श्रावण मास में जो श्री शिव महापुराण की कथा को सुनते हैं, जो भक्त श्रावण मास में श्री शिव महापुराण की कथा को सुनते हैं, उनके ऊपर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की अनंत कृपा होती है और उनके घर में माँ उमा सदा निवास करती हैं और माँ लक्ष्मी की उन भक्तों के घर में सदा कृपा होती है जो श्रावण मास में विशेष रूप से भगवान की भक्ति करते हैं। तो आप जो भक्त ये कथा सुन रहे हैं, आपसे निवेदन है कि इस कथा को आप पूरे श्रावण मास में सुनते रहिए। एक दिन छोड़कर श्री शिव महापुराण की कथा आपको सुनाई जाएगी और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा तो आपको सुनाई ही जा रही है, तथा साथ में श्रावण मास महात्म्य की कथा भी प्रतिदिन हम आपके लिए लेकर आएंगे। श्रावण मास महात्म्य के एक अध्याय की कथा प्रतिदिन आपको पूरे श्रावण मास में सुनाई जाएगी। प्रतिदिन आप श्रावण मास महात्म्य की कथा को भी हमारे चैनल पर अवश्य सुने। श्रावण मास विशेष रूप से भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को प्रसन्न करने वाला मास है। इस महीने में जो सच्चे मन से भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की भक्ति करते हैं, उन भक्तों के जीवन में सुख संपत्ति आनंद अपने आप आ जाते हैं। भगवान शिव अपने भक्तों पर सदा कृपा करते हैं। तो यहीं पर श्री शिव महापुराण के पहले खंड के चौथे अध्याय की कथा का विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना। छोटा सा निवेदन, आप मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा इस कथा को आगे अपने मित्रों में भी शेयर करें ताकि और भक्त भी इस परम सुंदर कथा का लाभ उठा सकें। तो आप सबका बड़ा धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्री शिव महापुराण की। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।